इसराइल को मारोगे? सपना देखा है कभी? ओहो, सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसराइल की सपने में भी मोहब्बत ये सपने में भी खौफनाक इंसिडेंट्स कभी विजुअलाइज मत करना। पाकिस्तान ने ऑफिशियली सर बोला है भैया बैटल इज ऑन, इसके ऊपर, पानी के ऊपर। अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात हुई। दोनों देशों ने इस मुलाकात में संवाद बढ़ाने, मतभेद संभालने और सहयोग को आगे बढ़ाने का संदेश दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि स्थगित रहने पर भारत को धमकी दी। पाकिस्तानी चैनल एआरवाई न्यूज से बातचीत में आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो वह भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। ब्रिक्स बैठक में शामिल होंगे चाइना के विदेश मंत्री वांग यी। अजीत डोभाल के न्योते पर 22-23 जून को भारत का दौरा उनका होने वाला है। भारत चीन रिश्तों पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। वैश्विक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा भी होने वाली है। बैठक का मुख्य फोकस है गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और नई तकनीकों से पैदा हो रहे खतरों पर रहेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान की जल सुरक्षा को खतरा हुआ तो वो युद्ध का रास्ता अपना सकते हैं। इस रीडआउट में वांग यी ने कहा कि भारत चीन का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। राष्ट्रपति जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में दोनों देशों के रिश्ते अब पहले से बेहतर हो रहे हैं। दोनों नेताओं की राय है कि भारत और चीन एक दूसरे के पार्टनर हैं, कॉम्पिटिटर हैं। India's National Security Advisor Ajit Doval met with Chinese Foreign Minister Wang Yi on the sidelines of the BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi. According to the Ministry of External Affairs, both sides reviewed recent developments in bilateral relations and acknowledged progress towards the gradual normalization of ties between India and China. आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के प्रवाह में दखल दे रहा है और रणनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत को ये धमकी दे रहे हैं कि अगर भारत ने जल्दी उनका पानी चालू नहीं किया तो वो भारत पर हमला कर देंगे। और वहीं भारत में चल रही एक मीटिंग को लेकर जिसमें कि अजीत डोभाल और चाइना के वांग यी भी हैं, उसको लेकर के भी काफी ज्यादा बात चल रही है। दरअसल दोस्तों, इस मीटिंग को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कई साल से जो पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद चल रहा था उसकी वजह से भारत और चीन के बीच में रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे थे। लेकिन अब एक ऐसी खबर आ रही है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि आखिर इतने लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद के बाद अब भारत और चीन के बीच में रिश्ते एक बार फिर से ठीक होने लगे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी जो भारत आए हैं अजीत डोभाल से मिलने के लिए, उन्होंने अजीत डोभाल के साथ हुई मीटिंग के बाद एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि काफी समय से चीन के सुर भारत को लेकर काफी ज्यादा बदल गए हैं। मतलब पहले जो चीन भारत के साथ कंपटीशन करता था, अब वो भारत से दोस्ती करना चाह रहे हैं। और यही बात चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी कह दी है। अजीत डोभाल से मीटिंग के बाद वांग यी ने जो बयान दिया है उसे सुन पाकिस्तान मीडिया काफी ज्यादा चीख चीख कर परेशान हो गया है, क्योंकि आखिरकार चीन इतने सालों से उनकी मदद करते आ रहा था लेकिन अब वो भारत से दोस्ती करने जा रहे हैं। दरअसल वांग यी ने अपने बयान में ये साफ साफ कह दिया है कि भारत और चीन जो इतने सालों से लोग कहते आ रहे थे कि एक दूसरे के दुश्मन है और एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने ये कह दिया है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीन और भारत एक दूसरे से कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं या फिर एक दूसरे के कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि ये दोनों ही देश अपने एक दूसरे के एक इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं। वांग यी की तरफ से आए ये बयान सुन पाकिस्तान मीडिया तो काफी ज्यादा रो रहा है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत को ये धमकी दी है कि वो भारत पर हमला कर देंगे अगर भारत ने उनका पानी जल्द से जल्द नहीं छोड़ा तो। इसको लेकर के भारत की तरफ से अभी कोई बयान तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान भारत को वॉर की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान की तरफ से ऐसी ही सेम धमकी पहले भी आ रखी है, वो भी कई महीनों पहले, लेकिन अभी तक के उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आप सभी को तो पता ही होगा कि पाकिस्तान धमकी के मामले में आगे है, लेकिन जब बात कुछ कर दिखाने की आती है तो वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ये भी उन्हीं धमकियों में से एक है, एक खोखली धमकी जिसको कि भारत की तरफ से पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया है। वैसे आप सभी का इस धमकी को लेकर के क्या सोचना है, आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। कल साहब, इंडिया के अंदर ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात हो रही है। आपके दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं इजराइल और अमेरिका। दोनों ने मिडिल ईस्ट पे हमला किया, ईरान पे हमला किया, जो कि ब्रिक्स का मेंबर है, फुल मेंबर है। इंडिया ने और ब्रिक्स ने क्या किया उस हमले के ऊपर? क्या वो सिर्फ मुलाकातें करते हैं इसी तरह जिस तरह हो रही हैं, या कि कुछ कर सकते हैं? क्योंकि सवाल तो लोग पूछते हैं ना कि ब्रिक्स है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, भाई मकसद क्या है? अगर एक कंट्री है, पार्टनर कंट्री है, उसकी उन्होंने मार मार के तबाही कर दी है, और आप कह रहे हैं जी हम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिल रहे हैं, तो क्या आज अमेरिका और इजराइल को कंडेम करेंगे ब्रिक्स एंड इंडिया? अगर आप बड़े स्पेसिफिक शब्दों में जानना चाहें तो शायद आप या तो पढ़ नहीं रहे हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है, या आप सुन नहीं रहे हैं
कि इंडिया का क्या स्टैंड है, या अगर पढ़ और सुन रहे हैं तो उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है। और अबव ऑल, इससे ज्यादा आपको मैं रिसेंट वो दिखा ही नहीं सकता कि यूएस के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने जब वो सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब एड्रेस किया, तो इससे ज्यादा और बुलंद आवाज हो नहीं सकती, जहां इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्रेट अवे कहा, दो बातें कही। एक कहा कि जितने भी सी फेयरर्स हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी किसी भी हालत में कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, किसी भी मर्चेंट वेसल के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि वी वेलकम दिस पीस इनिशिएटिव वेयर द डील कैन टेक प्लेस, बोथ द कंट्रीज मस्ट वर्क ऑन इट एंड दे शुड डू इट। ये हमारा स्टैंड आपने पिछली बार रशिया और यूक्रेन के ऊपर भी वर्बैटम सेम सुना था। सो अब इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं ब्रिक जाकर लड़ाई लड़ ले? आप ये तो नहीं चाह रहे होंगे शायद। लड़ाई ना लड़े, लेकिन साहब मतलब आपके मेंबर स्टेट है यार, आप उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को यहाँ पे बुला के क्या उसके लिए करते हैं? मतलब एक होता है मैं आपके घर आता हूँ, मतलब आप मुझे थपकी भी नहीं देते, आप मेरे साथ भी नहीं खड़े होते, मुझे वो जो है वो मार रहे हैं आपके, और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर दोनों आपके हैं, इजराइल तो आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ना। तो मैं समझना चाहता हूँ आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब आप करते क्या हैं, कंट्रीब्यूशन मैं जानना चाहता हूं। जिस ईरान के पास आप भाग भाग जाते हैं तेल लेने, उसके घर में जंग लगी हुई है ना, ठीक है, और कहते हैं मतलब आपने, ब्रिक्स ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, आपको क्या उनकी एनएसए को बुलाना भी चाहिए इन द मिडल ऑफ द वॉर, और रिसेंटली आपने उनके फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया था, लेकिन उन्होंने जो वो तो यहाँ पे राक्षी साहब आए थे, लड़के चले गए, बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स दी उन्होंने। लड़के मुराद ये कि अपना मौकफ बयान किया कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है और तुम लोग क्या करते हो। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम लोग क्या करते हो ना, देखिए उन्होंने ये कहीं नहीं बोला कि तुम लोग क्या करते हो। में जयशंकर साहब बैठे हुए थे, अमेरिका और इजराइल आपके दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। वो इजराइल जहां से नरेंद्र मोदी जंग से कुछ घंटे पहले निकले थे और ईरान पे हमला हो गया, तो वो प्रोटेस्ट बेसिकली आपसे भी कर रहे थे ना, बाकियों से भी कर रहे थे, आप करते क्या हो? तो मतलब ये सिर्फ आप लोगों ने ये रोटी खाने के प्लेटफॉर्म ही है या कुछ और भी है कल साहब? नहीं, देखो कमर जी, मैं ये रोटी की बात प्लीज मत किया करो, क्योंकि फिर मेरा मुंह से निकल पड़ेगा कि आप तो अपना लंच अफोर्ड नहीं कर सकते, आप रोटी के बारे में कैसे सोच सकते हो? आप उस कंट्री, उस यूएस के बारे में कमर चीमा पूछ रहे हैं कि क्या यूएस के खिलाफ आप तो सपना नहीं ले सकते। और जहां तक आपने अभी भी बोली है, आपको मैं प्रूफ दे दूं, ईरान से तो हम काफी दिन से ऑयल नहीं ले रहे थे। आप कैसे बोल सकते हो कि उनके पास दौड़ दौड़ कर आप ऑयल लेते हो? कब देखा आपने लेते हुए? कब लिया? आप बता दीजिए। और अबव ऑल जिसको बोलते हैं ना आपका वाला कंसर्न, आई एम वेरी हैप्पी विद यू बाय द वे, नॉट दैट आई एम अनॉयड। भाई अरागची साहब को कोई तकलीफ नहीं है कि इंडिया ने क्या बोला क्या नहीं बोला। वो इंडिया आए अपने आप में, दैट शोज यस ही हैड फेथ इन दैट ब्रिक, इसलिए एज अ पार्टिसिपेंट हुआ है। वो आपकी तरह ये सोचकर नहीं आते कुछ मिल जाएगा, कुछ और मिल जाएगा, कुछ और मिल जाए, ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल अफेयर्स में देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर देयर एंड आप उसको इसलिए रियलाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका एजेंडा बिल्कुल अलग होता है। दुनिया इस एजेंडे पर नहीं चलती कि सिर्फ मांगना है, दुनिया इस एजेंडे पर भी चलती है कि काफी रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनको निभाया जाता है। और ये नहीं होता कि अगले दिन सवेरे नहीं। आप एक बात बताओ ना, आप एक बात बताओ, आपने कहा, क्योंकि आपके तो दोनों के दोनों माए बाप हैं, आपने कहा कह दिया कि यूएस ने जाती करी है ईरान के साथ? ताल्लुक नहीं है, हम तो प्रिंसिपली स्टैंड करते हैं इजराइल के